सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता हो गया होगा, आरओ वाले स्पेशली, क्योंकि यूपीपीएससी आरओ ने एक नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि 13 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 20 सितंबर 2020 को होगा। तो कुछ टाइम के लिए ही एग्ज़ाम को टाल दिया गया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। उसी कड़ी में मैं आप लोगों को 20 तारीख तक मॉडल टेस्ट पेपर लेके आऊँगा। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इन बचे हुए टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस ही और रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो ये हिंदी का मॉडल टेस्ट 1 है, इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल पैटर्न पे आधारित। तो आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए और अपना जो भी स्कोर होता है उसको कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन है ए है कुरंग है, बी है भुजंग है, सी है मराल या फिर डी है पंचवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी मराल। अगला क्वेश्चन है, रवेशर का पर्याय होगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है आकाश में चलने वाला, बी है पंछी, सी है ग्रह या फिर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ए है अश्व, बी है सैंद्रव, सी है घोटक या फिर यातुधान। तो अश्व, घोटक, सैंद्रव ये सभी होते हैं इसके घोड़ा के पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यातुधान नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। दिनकर, दिवाकर, भास्कर तो होता ही होता है, दिनेश भी होता है, मार्तंड भी होता है, इसका अंशुमाली नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, ध्वज ये तीनों होते, प्रस्तर पत्थर का होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6th नंबर क्वेश्चन है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो रोष क्रोधी होता है, अमर्ष भी क्रोध होता है, कोप भी क्रोध होता है, स्वत्व ये नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनार्दन किसका पर्यायवाची? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या फिर ब्रह्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृष्णा का। 8th है, विडौजा पर्यायवाची शब्द है, किसका विडौजा है पर्यायवाची शब्द? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। किसका है ये? इंद्र का है, ठीक है। विडौजा इंद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन सी इज द राइट। मोर शब्द पर्यायवाची है, जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनंग का। तो स्वर्ण का तो है नहीं, अनंग जादू का भी नहीं, अनंग का भी नहीं, ये अधम का है। 9th सॉरी दोस्तों, मोर शब्द पर्यायवाची है अनंग का, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल के पर्यायवाची में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जा ज्यादातर आता है, और जो जा के द्वारा नहीं आते वो राजीव है, कुवलम भी है, और उसके बाद हम बात करें तो इसके अदर ऑप्शन की, जलद, अंबुज। अंबुज तो होगा ही, श्योर है, लेकिन जलद जो होता है जिसमें भी धा आता है वो सब समुद्र के होते हैं, दा आता है तो बादल के होते हैं। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा कोट मिल गया में निम्न कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये किस कोटि का, मतलब किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? या संबंध वाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो कहीं पे भी प्रश्न का चिन्ह नहीं है, इसलिए नहीं होगा, नहीं होगा। संकेतवाचक, संकेत में हम
कोई संकेत देते हैं, मतलब घर बुलाने का या किसी पार्टी में बुलाने का, कुछ भी मतलब कुछ काम करवाने का संकेत होता है, वो एक किसी के ऑर्डर पे काम किया जाता है। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई आता है, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन ए को सही ठहरा सकते हैं और उसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसका राइट आंसर परिमाण को बताता है, जो परिमाण होता है थका हुआ, वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए इज द राइट। 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण? क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की ही विशेषता बताते उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, धीरे धीरे। मतलब क्रिया चलने वाली क्रिया होती है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, देखिए विशेषण को समझने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप सेंटेंस में उसके पीछे संज्ञा लगा दीजिए, बस। अब सज्जन है, व्यक्ति लगा दीजिए, व्यक्ति संज्ञा हो गया, सज्जन विशेषण, मतलब सज्जन एक विशेषण बनता है। दुर्जन व्यक्ति दुर्जन भी बनता है, सुकुमार व्यक्ति सुकुमार भी बनता है। मानस, मानस कोई वर्ड नहीं है विशेषण लायक जो इसका सेंटेंस बनाया जा सके, उसके पीछे संज्ञा लगाई जाए, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप डी को टिक करिए और आगे बढ़िए। विशेष शब्द बताना है, विशेष संज्ञा ही होता है, तो जो इसमें से आपको संज्ञा लगे, देखो लंबा ये सब विशेषण है, लघु भी विशेषण है, सुंदर व्यक्ति, सुंदर पुस्तक, सुंदर फूल, ये सब विशेषण है, इसलिए एक ही बचा ललिता जो कि नाम है, संज्ञा है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद वही चीज अपनाइए आप लोग, उपासना, उद्गार, वंदना या अत्यालोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यालोचना, क्योंकि वंदना कोई मतलब एक नाम है, संज्ञा है ना। उद्गार विशेषता तो नहीं बताता, उद्गार ये संज्ञा का ही काम करता है, उद्गार होता है, ठीक है। उपासना, शिव की उपासना की जाती, मतलब शिव की उपासना क्या, इसमें विशेषण के तो कोई औचित्य ही नहीं है ना। तो अत्यालोचना, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट करके ये आंसर दे सकते थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17, निम्नलिखित में विशेष पद है, उस विशेष पद फिर से संज्ञा ही हमको छांटनी है। तो देखिए मधुरिमा ये कोई संज्ञा नहीं है, कालिमा ये भी, कालिमा घटा ये कोई, ये मतलब कालिमा क्या है? विशेषण है। महिमा क्या है? महिमा मंडन, महिमा मंडन क्या होता है? ये विशेषण होता है। उमा एक संज्ञा है क्योंकि ये नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि भले और महान लोग उचित और संयम व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? ऑप्शन ए है 2 विशेषण और 2। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको विशेषण और विशेष गिनना बता देता हूं। देखिए जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण में, और जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष होते हैं। तो इसमें देखिए आप, भले और महान बाद में लग गया लोग, ये लोग की विशेषता बता, इसलिए लोग क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। भले और महान क्या हो जाएंगे? 2 विशेषण हो जाएंगे। और उचित और संयमित व्यवहार, व्यवहार कैसा है? उचित और संयमित है, मतलब ये 2 फिर से विशेषण हो गए और व्यवहार विशेष हो गए। मतलब जिस ऑप्शन में 2 विशेष और 4 विशेषण होंगे वही आंसर हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अगले ऑप्शंस। 4 विशेषण 3 विशेष ये भी गलत है, 4 विशेषण और 2 विशेष बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष, वह सिंपल सा विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई? वह श्रेष्ठ उपासक की बताई जा रही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बस। 20 नंबर क्वेश्चन है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण पूछा है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही? विद्वान व्यक्ति की बताई जा रही है। तो इसमें प्रयुक्त विशेषण है सर्वनामिक विशेषण या गुण। देखिए सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, यह वह वे वो सब आते हैं, तब हम उनको डिसाइड करते हैं। और गुणवाचक विशेषण, गुणों की बात कीजिए, यहाँ पे विद्वान एक गुण है। संख्यावाचक, संख्या का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। परिमाणवाचक, ये धीरे चलना, तेज चलना, ये सब कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
गुणवाचक। आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। उज्ज्वल, श्रृंगार, कवित्री, श्रद्धा। देखिए इसमें उज्ज्वल और श्रृंगार ये दोनों गलत हैं। उज्ज्वल को हम लोग लिखते हैं दोनों ज बना के, ये सही होता है। सॉरी ऐसे लिखते हैं, ज दोनों भी ऐसे होंगे, उज्ज्वल, ये सही है। और श्रृंगार में बिल्कुल ऐसे होता है, यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे बूंदी आती है, श्रृंगार ये। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं। और इसमें एक वर्तनी अशुद्ध को पूछा था, तो ए और बी होंगे इसमें आंसर। और फिर 22 क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द इसमें भी छांटना है। पूजनी, 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 तो ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, पूजनी होता है। वर्तनी ये इसमें भी आपको सही शब्द छांटना है। सन्यासी, सन्यासी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ए बी सी डी में कौन सा होगा, तो ए होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके ये पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, तुरंत आंसर मत देखिएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी, इसमें भी पूछा है, तो देख लीजिए ए बी सी डी में कौन सा शुद्ध होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन इसमें ए होगा, आंसर ए, परिणति होता है। सॉरी ये हाँ 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको, तो शुद्ध वर्तनी का इसमें देख सकते हैं ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका भी ए होगा, प्रार्थना। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्र, तो यहाँ पे इस स्वतंत्र शब्द की शुद्ध वर्ड देखना है, इसमें शुद्ध शब्द देखना है, तो कौन सा होगा इसमें ए बी सी डी में से। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। इसमें पुनरुत्थान को सही शब्द छांटना है आपका। तो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ए बी सी डी में, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुत्थान, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतरस्थली को शुद्ध करना है, तो इसमें ए बी सी डी में देख लीजिए। 29 नंबर में, 29 में ए इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता का शुद्ध शब्द देखना है, तो ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिद्वंदिता। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा है? चाम है, धर्म है, पर्ण है, विष्णु है। ये षटकोण वाला सा तो कहीं भी आ जाए, ये सब तत्सम होते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाम, ए, तत्सम शब्द। तत्सम से तद्भव बनने सही शब्द युग्मों को खोजना है। ए बी सी डी में आप देख लीजिए। घट का घड़ा क्या ये सही है? राग का रक्षा ये सही है? या धनिया का धनिया, वटी का बड़ी। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घट का घड़ा, ये बिल्कुल सही है। पोखर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पुष्कर होगा, प्रखर होगा, पोषक होगा, प्रकर होगा, क्या होगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन ए। 34 से पनाही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तांबुल, पर्ण या पड़सिंग या फिर उपानह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपानह। 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें। जहर, जीर्ण, वृद्ध या फिर दाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहर।
निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन करें। नशा, कृपा, धातु, देवता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नशा, ऑप्शन ए। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। पशु, पुस्तक, पैतृक, जूता। तो इसमें ये वाला जूता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, देशज भाषा है। वकील, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरबी का है। ठीक है, अब हम 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा है? नारियल है। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। उपरोक्त, उपरोक्त या तुरंत या फिर आलस्य। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य। ये होगा तत्सम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। अगम, आश्रय, स्नेह, अवगुण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अगम। अगम इसमें जो है तद्भव शब्द है। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आक्रांत, आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या फिर अनाक्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाक्रांत होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? गतानुगतिक का सही अर्थ क्या होता है? तो 42 नंबर, क्या यह प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला है, या पीछे चलने वाला है, या फिर अनुसरण करने वाला है, या फिर डी, गत को नहीं मानने वाला। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, उसको गतानुगतिक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही अर्थ होगा। फिर है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन सी, नेपथ्य कहते हैं, ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, रजोगुण वाला को ये कौन सा एक शब्द होगा? रजोगुण वाला को क्या बोलते हैं? तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक। तो इसको बोलते हैं राजसिक। 44 इज बी, 44 इज बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसको क्या कहते हैं? नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्लिप्त, ऑप्शन सी। 46, पेट की आग के लिए उचित शब्द है। दवाग्री, बड़ाग्री, बड़वाग्री, या फिर जठराग्री, या फिर मंदाग्री। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जठराग्नि। पेट की आग के लिए उचित शब्द है ऑप्शन सी, जठराग्नि, सी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी। अब देख लीजिए क्या कहते हैं। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। 48 है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। ए, बी, सी, डी में आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले गिनना उचित हो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अग्रगण्य, सबसे आगे। गुण दोष का विवेचन करने वाला शिक्षक पिता, शिक्षक होता है, पिता होता है, या फिर मालिक होता है, या फिर समालोचक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समालोचक, ऑप्शन डी। 50 है, उत्पादक जमीन को हम कहते हैं खेतिहर, या कृषिपूर्ण, या नम, या उर्वरा। उत्पादक जमीन को हम क्या कहते हैं? 50 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरा, ऑप्शन डी। 51 है, गमन का विलोम शब्द होगा निर्गम, गमनागमन, आगमन, या प्रत्यागमन। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का विलोम हो जाएगा आगमन, आना। गमन मीन्स जाना। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मधुर का विलोम क्या होगा? ए, बी, सी, डी में आप देख सकते हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कटु, कटु। 53 है, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति करना, संस्तुति करना, संवेदना करना, स्तवन करना। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निंदा की, पहले निंदा करना फिर उसको उसी की स्तुति करना, ऑप्शन ए। श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश का क्या विलोम है? समापन, इति श्री, अंत या अथ। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इति श्री। श्री गणेश करना, इति श्री करना मतलब खत्म करना। नैसर्गिक का विलोम बताना है, सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम, जटिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन सी, कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम, नेचुरल, आर्टिफिशियल। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब क्वेश्चन ही है कि उन्मूलन का विलोम करना है। तो उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपण है, अवनति है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा रोपण करना। उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना और रोपण मतलब होता है उसको फिर से जीवित करना, लगाना, ऑप्शन सी। 57 विपरीत अर्थ का बोध करने वाले, कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक, समानार्थक। इसमें भी आंसर बताना पड़ेगा, इसको आप लोग खुद करिए। 58 चुस्त शब्द का विलोम नहीं है, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है पूछा है, ठीक है। चुस्त मतलब एकदम फिट होना, सुस्त। आशीष, लचर, ढीला का विलोम नहीं है, ढीला होगा, सुस्त, लचर होगा, आशीष। तो 58 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आशीष, आशीष क्या है? ये नाम ओम है, बाकी सब चीज तो सेम है। तो 59 है, दृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है दृष्ट का? ए बी सी डी में आप देख लीजिए, विनम्र, विनीता, तृष्णा, या फिर दोनों सही है, ए बी। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा, ये विलोम नहीं है दृष्ट का, डी। और 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन गलत युग्म है? ये आखिरी क्वेश्चन है। असीम या ससीम, विवेक, विवेकी, अविवेकी, प्रस्थान, आगमन, दुखी, श्वेत। तो कौन गलत युग्म है? ऑप्शन सी, दुखी, श्वेत। दुखी का खुशी होता है यार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहीं पे ये क्विज खत्म होती है। आप लोग इसको अच्छे से दीजिए और आई होप आप लोग बेटर कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं जीएस के 140 क्वेश्चन के साथ में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।